बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं ज़्यादा तमहीद और बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करे बगैर, शॉर्टकट भी बहुत कम है, मैं अपना पैगाम देना चाहता हूँ। सबसे पहले 30 तारीख को आपने बत्ती गुल करके पूरी विस्तारी ताकत को बता दिया। अगर हम मुत्तहिद होकर सिर्फ 15 मिनट बत्ती गुल कर सकते हैं तो पूरा भारत अंधेरे में आ गया। तो अगर हम चाहें इत्तेहाद के साथ तो पूरे बीजेपी की बत्ती गुल कर सकते हैं। तुम क्या जानते हो हमारी ताकत को? तुम क्या समझते हो हमारी कुव्वत को? तुम्हें मालूम है कि हम किसके वारिस हैं? हम शहीद मिल्लत टीपू सुल्तान के वारिस हैं, जिन्होंने कुर्बानी देकर इस मुल्क को संचा है। तुम जानते हो किसके वारिस हैं? हम उन अकाबिर उलमा के वारिस हैं, जिन्होंने तख्ते-ताज को चुनकर इस मुल्क को आजाद किया। आज वो लोग हमारी वक्त की प्रॉपर्टी को छीनना चाहते हैं, जिन्होंने आजादी के वक्त अंग्रेज के जूते साफ किए थे, अंग्रेज के बूट पॉलिश किए थे। मैं पूरी कौम से कहना चाहता हूँ, ये भारत देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है, हमने कुर्बानी देकर इस मुल्क को सचा है। किसी के खिलाफ बैठना तो नहीं कि वो इस मुल्क से निकाल सके। ये बीजेपी हुकूमत हमें कहती है, बीजेपी हुकूमत हमें बताना चाहती है कि हम बड़े मुसलमानों के अंदर हैं। हम इन लोगों से लेकर वक्त में आपको फायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहता हूं, अगर आप इतने ही ज्यादा हमदर्द थे तो मुसलमानों के इतने ज्यादा हमदर्द थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद स्कॉलरशिप को तुमने क्यों खत्म किया? माइनॉरिटी का बजट जो 34% था, क्यों तुमने उसे खत्म किया? 5000 करोड़ हमारा 5000 करोड़ तक हमारा बजट था, इसे घटाकर 3000 करोड़ क्यों किया? ये अगर तुम्हारे अंदर मालूम होता है कि तुम्हारे अंदर चोर छुपा हुआ है, तुम जो नारे लगाते रहे थे आज तक तुम्हारे खोखले नारे हैं। पहले तो तुम कहते थे मैं फकीर हूँ, झोला लेके निकल जाऊंगा। हमें नहीं मालूम था कि फकीर का झोला कितना बड़ा है, जिसने पूरे इंडिया को दबो के रख दिया। हमें ऐसे फकीर को कंगाल करके देखना चाहिए, ऐसे फकीर को अपने मुल्क से निकालना चाहिए। जब तक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित मिलकर जब तक हम जद्दोजहद नहीं करेंगे, जिस तरह हमारे असलाफ ने इन अंग्रेजों से मुल्क को आजाद नहीं करवाया, आज भी जरूरत है वो अंग्रेज के गुलाम आरएसएस बीजेपी वाले इस मुल्क को हमें हिंदू मुस्लिम में रहकर इस मुल्क को कब्जा करना चाहते हैं। ऐसे वक्त में हम सबको मिलकर फिर से आजादी की जंग लड़नी पड़ेगी, फिर से सियासी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। ये अमेंडमेंट करके क्या कहते हैं कि वक्त करने के लिए बाअमल मुसलमान होना चाहिए। मैं उलमा से, हमारे काजी शरीयत मुफ्ती ताजुद्दीन साहब से कहना चाहता हूँ, आज आप माइक में ऐलान कर दें कि हर मस्जिद में बीजेपी वालों के लिए एक रूम बना दें। क्यों? 5 साल पक्का सच्चा मुसलमान होगा, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होगा, वो वक्त करेगा। अब हजरतों को देखने की जरूरत नहीं, अब मोदी, योगी, अमित शाह मस्जिद में आकर ईमान चेक करेंगे, कौन दाढ़ी रखा, कौन टोपी पहना, कौन पगड़ी पहना, कौन जुमा में आया, कौन हज कर रहा है। अगर इतने अमल के बाद मोदी लिख के देगा ये सच्चा पक्का मुसलमान, तब जाके हम वो कर सकते हैं। ऐसे पहले दर्जे के जाहिलों के हर कानून का हम बर्ताव करते हैं, ऐसे बेवकूफों के बेवकूफी के कानून के खिलाफ हम इंशाअल्लाह जद्दोजहद करेंगे। शहीद एक बच्चा, एक माँ मुस्लिम को सलीला बात के बुजुर्गों को वादा करती है। इंशाअल्लाह तुम जब भी हमें आवाज दोगे, जिस दुनिया के लिए आवाज दोगे, हम अपनी जान मान कुर्बानी को पेश करते हुए शहीद मिल्लत के रास्ते की तरह हम भी निकलकर अपनी जान शहादत किएंगे। हम शहीद मिल्लत के वारिस हैं, हमें गौरसे लोग नहीं जो माफी लोग लिखकर तो बुद्धियों की तरह जन्म से अंग्रेज के बूढ़े से ऊपर बनाए। लड़का कहकर अपनी बात खत्म करने से पहले कहना चाहता हूँ, लोगों हिम्मत के साथ जियो, हौसले के
जितना जुल्म करना गुनाह है उतना जुल्म सहना भी गुनाह है। जुल्म सहना छोड़ो, मुत्तहिद हो, जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद करो, उठो। कब तक हम दबते रहेंगे? ये जब देख रहे हैं कि ये कौम बाबरी मस्जिद छीन लिया, ये कौम बह गई, तो लिंचिंग हुई, ये कौम बह गई, अब ये वक्त नहीं है। अब हमें मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करने की जरूरत है। इतना कहकर मैं अपनी बात खत्म करते हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दस्तूर हिंद के हलफनामे के बाद, चूंकि हमारे इस इजलास के बाद डीसी को हम मेमोरेंडम भी पेश करेंगे। मेमोरेंडम में हम इस बात की गुजारिश कर रहे हैं कि यह कानून हमारे लिए, मुसलमानों के लिए नाकाबिल कबूल कानून है, यह काला कानून है, यह शरीयत के खिलाफ है, यह मजहब के खिलाफ है, यह दस्तूर के खिलाफ है। इसे वापस लेनी चाहिए। हम डीसी के जरिए हम हुकूमत तक ये मेमोरेंडम पहुंचाएंगे। उस मेमोरेंडम को पढ़ने के लिए मैं आली जनाब केसी शौकत पाशा साहब से गुजारिश करता हूं कि 3 मिनट के अंदर वो मेमोरेंडम सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत हजरत मौलाना मुफ्ती ताजुद्दीन साहब कन्वीनर हमारे साथ खड़े होकर दस्तूर में जो हमी हक ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವ ಬರಕಾತುಹು. ಇಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ಏನಾದ್ರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಭರೋಸೆ ಹಫ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಈಗಾಗಲೇ ಕಳೆದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. भरोसे हफ्ता 3 तारीख को हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से उलमाए कराम की हिदायत पर हफ्ते के दिन 3 बजे से 6 बजे तक का प्रोग्राम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से किया गया था, नहीं भी हाफ कर दो बस, नहीं भी बस सब छोड़ा लो वो आप बढ़ो ना। वॉलंटियर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो जलसा मुनक्किद किया गया था, जिसमें जिला मंडिया, चामराजनगर जिला, मैसूर जिला के तमाम ताल्लुकात के मुसलमान जमा हुए, जिसमें हमारे हिंदू भाई भी शामिल हुए थे, हमारी माँ बहनें भी कसीर तादाद में शामिल हुई है। और जलसा अल्लाह के फजल करम से इतना कामयाब हुआ है। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जमा हुए तमाम भाइयों को अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उम्रों में दराजी अता फरमाए। हमारे साथ हमारे शहर मैसूर के बल्कि कर्नाटक के हमारे आली जनाब अल्लाह तनवीर सेठ साहब ने भी हमारी बात पर लब्बैक कहा। अब्दुल मजीद साहब स्टेट के सदर है, वो उन्होंने भी लब्बैक कहा। वो तमाम जो है स्टेट छोड़कर यहाँ पर सामने आकर बैठे थे। और हरीश गौड़ा साहब एमएलए भी, वो भी यहाँ पर आज बैठे थे। लक्ष्मण साहब जिन्होंने एमपी इलेक्शन में 6.25 लाख वोट लेकर भी उन्होंने उसी जगह पर जहाँ तनवीर सेठ, हरीश गौड़ा बैठे थे वहीं पर बैठे थे। उलमाए कराम की हिदायत पर उन्होंने लब्बैक कहते हुए आए और इस जलसे को कामयाब करे। और हम तमाम हमारी माँ बहनों का भी दिलो जान से शुक्रिया अदा करते हैं, हमारे नौजवानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे एसडीपीआई के तमाम जो है कैडर्स, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे वॉलंटियर्स का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। मसले गुलाम में मुसलसल आपने मीटिंग्स करवाई, उलमाए कराम की ज़ेर सरपरस्ती एक मकसद को लेकर आगे बढ़ा और जिन लोगों से आपने ताउन का अपील की थी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज का ये कामयाब प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं मैसूर सिटी और मैसूर डिस्ट्रिक्ट के सारे उलमाए दीन का, सारे उलमाए इकराम का शुक्रगुजार हूँ, जिसने सब हर मसलक को भूलकर एक होकर आज आवाज दी थी। 3 तारीख को दोपहर को 3 बजे ईदगाह मैदान चलो वफ बचाने के लिए। तो माशाअल्लाह इनकी आवाज को लब्बैक कहते हुए तमाम मैसूर सिटी ही नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के ही नहीं, चामराजनगर जिले और मंड्या जिले से भी आवाम यहाँ पर जुड़ी हुई थी।
मैं शुक्रगुजार हूँ उन अवाम का भी जिसने इस धूप कड़कती हुई धूप में भी कौम का मसला समझकर, कौम का दर्द लेकर यहाँ पर आकर इकट्ठा हुए, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, अमन के साथ यहाँ पर 3 घंटे टाइम जो उलमाए दीन जो पता है उसको सुनकर अमन के साथ इस जलसे को 4 चांद लगाते हुए, कामयाब करते हुए यहाँ से लौटे हुए हैं। मैं मेरी दिल की गहराई से फिर एक बार इन सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जब भी जरूरत पड़ी कौम मिल्लत को, आज अवाम सबूत दी है कि हम साथ हैं, हम एक हैं। अगर आप एक होकर हमें आवाज दे तो हम एक होकर जमा होंगे। इसका ये सबूत, आज जिंदा सबूत आज ईदगाह मैदान के अंदर मिल रहा है। तो आने वाले दिनों में ये जो आज की आवाज थी, मैं समझता हूँ दिल्ली तक पहुंचेगी। आज की ये आवाज थी, आज के जो नारे थे, बेशक मोदी के कानों तक गूंजेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं उम्मीद करता हूं जो 5 तारीख को जो हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, अल्लाह ताला वो हियरिंग में 5 तारीख का फैसला हमारे हक में होगा। मैं तमाम अवाम से, मिल्लत से गुजारिश करता हूं कि अपने नमाजों के बाद दुआएं करें कि 5 तारीख को होने वाले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में फैसला हमारे हक में होने की दुआ करें। जिनमें लोगों ने ताउन किया है प्रोग्राम में, उनका मैं ये किस का शुक्रिया अदा करने के लिए कहूँ मैं नहीं जानता, क्योंकि इतना बड़ा प्रोग्राम है। उम्मत ने ऐसा हाथ बढ़ाया किसने क्या दिया किसी को पता ही नहीं। इस तरीके से आन की आन इस प्रोग्राम अच्छी तरीके से हो गया। फिर भी जिसने भी यहाँ पर इस इजलास के लिए ताउन किया है, जानी माली जो भी किया है, उन सबको मैं अपने अराकीन की तरफ से, इस उलमा की तरफ से और जितने भी कमेटी बनी हुई थी उनकी जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपका जो खर्च किया हुआ पैसा जाया नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह ये पैसा रंग लाएगा जरूर। तो फिर एक बार मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खासकर ईदगाह मैदान की जो निगरानी, पाकी सफाई, यहाँ का जो भी सिस्टम जो हुआ है उसका जिम्मेदार जो है, उसकी जिम्मेदारी सुहेल बेग ने बहुत अपनी जान तोड़ कोशिश करके की है। हम इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मसला आए तो तमाम मसले के एक होकर, जो SDP हो, केरला जमात हो, शिया जमात हो, सुन्नी जमात हो, जमात इस्लामी हो, ये तमाम मिलकर एक होने का मुजाहिरा करें। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की तरफ से कामयाबी यकीनी है। मुस्लिम कौंसला बोर्ड के ज़ेर-ए-एहतमाम शहर मैसूर में जो इजलास आम हुआ है, पुरअमन तरीके पर यह एहतजाजी इजलास है। इस इजलास को कामयाबी अता फरमा, इस इजलास के जो मकासद है उन्हें कामयाबी अता फरमा और इज्तिमाई तमाम की कोशिशों से जो है ये इजलास अल्लाह के फजल व करम से कामयाब हुआ है। हम सबको हज़्र लायक इसका सवाब अता फरमा और इस इजलास को कामयाबी अता फरमा और जो मकसद लेकर ये इजलास हुआ है उस मकसद को कामयाबी अता फरमा। और ये जो 25वां जो है 2025 का बिल जो पेश किया गया है, जो पास हो गया है, अल्लाह ताला उससे हमें सब मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, हमारे औकाफ की हिफाजत फरमाए, हमारे औकाफ की इमदाद, जायदाद, मसाजिद, कब्रिस्तान, खानकाए, मदरसे, स्कूल, दीगर तमाम चीजों की औकाफ की जितनी चीजें उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेहाद व इत्तेफाक की दौलत से कामयाब अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही मुहम्मदी सय्यिदी व सही सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।